नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। किसी भी मनुष्य की ज़िंदगी में एक दिन आता है जिस दिन उसके माता पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक ऐसा दिन होता है, हर कोई मनुष्य कभी भी कल्पना नहीं करता है कि ये दिन आएगा। यही होता है कि अभी है टाइम, अभी है, और रहेंगे, साथ में अभी रहना है, अभी कुछ और करेंगे एक दूसरे के लिए, या अभी तो मेरे पास समय है, या मेरे पिताजी के पास समय है और एक दिन मैं इनके लिए ये करूँगा, इनके लिए ये इनका बर्थडे इस ढंग से मनाऊँगा, इनको ये वाला गिफ्ट दूँगा। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, पर एक दिन जब वो आ जाता है तो एक शॉक और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ और फिर एक सवाल कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया और ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो समय नहीं था, लेकिन प्रकृति के इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया और एक दिन ये ऐसा हो जाता है। दोस्तों, यूँ तो पिता का जाना सबकी ज़िंदगी में एक बहुत ही दुख का या एक ऐसा समय है कि उसको समझना शायद उसको कभी समझ नहीं आता है कि सर से गया क्या था, किसका हाथ सर से उठ गया था, ये समझ नहीं पाता आदमी। पर जैसे जैसे समय बीतता है तो कहते हैं कि हर गांव भर जाता है और एक दिन हम ठीक हो जाते हैं। पर एक ही चीज़ है जो शायद कभी भर नहीं पाती है, कोई भर नहीं पाएगा, या उसका कोई इलाज नहीं है, या वो कभी पूरी हो नहीं पाती है। वो वैसा का पैसा रहता है और दिन ब दिन वो बढ़ता रहता है, वो हर साल बढ़ जाएगा। और वो है एक 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 बेटे एक सन की ज़िंदगी से उसके पिता का चले जाना। ये बहुत ही दुख का कारण भी हो जाता है और एक ऐसे एक चक्रव्यूह में इंसान को धकेल देता है। यहाँ पे सवाल तो बहुत होते हैं पर जवाब कोई नहीं होता है, और उन जवाबों की तलाश में मनुष्य भटकता रहता है, पर मनुष्य को कभी उनके जवाब मिलते नहीं हैं। तो ये एक चीज़ थी। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ये समय बहुत जल्दी, मतलब अब कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो कुछ बेचारे अपने पिता का साया, अपने पिताजी का हाथ अपने सर से या उनका साया बहुत जल्दी खो देते हैं। लेकिन मेरे को फिर भी काफ़ी समय मिला, लेकिन तब मैं लगभग 35 साल का था जब मेरे पिताजी का हाथ मेरे सर से उठ गया और वो चले गए। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी, क्योंकि उनका जाने का कल्पना या उनका चले जाने, जो भी उनको जानते हैं वो उनके लिए ये पहचानना बड़ा मुश्किल था कि एक स्वस्थ आदमी जो सुबह उठते ही एक मतलब अपने आप को वेल ग्रूमिंग कर लेना, या बिल्कुल नीट एंड क्लीन कपड़े पहन लेना, और बिल्कुल, और हाल पूछो तो बोलते क्या हाल है आपका, तो बताना कि मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत ठीक हूँ। और फिर एक दिन पता चलता है कि जी सुबह कि आप आज इनके तो दिक्कत ही बहुत है, इनके शरीर में तो प्रॉब्लम ही बहुत हो गई है, और अब ये सर्वाइव भी कर पाएंगे या हमारे मेडिकल में हमारे पास कुछ है भी है जिसके कारण ये बच पाएंगे, और फिर उस शाम को उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक टोटली समय के इस समय का जो पहिया है उसके साथ बंध के हुए चले जाने वाली बात हो जाती है, और इंसान को समझ नहीं आता और सब सामने सामने घटित हो जाता है। और पहले दिन तो पता ही नहीं चलता, और दूसरे दिन जब थोड़ी होश ठिकाने आती है तो समझ आता है कि क्या कौन था। तो और फिर तीसरे दिन और ये चीज़ बढ़ जाती है और ये फिर बढ़ती जाती है, और फिर ये हृदय में एक बहुत ही वेदना
या बड़ी टीस सी रहती है कि हम कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि एक होता है कुदरती कुछ हो गया तो आदमी चले जाता है, एक होता है कि एक आदमी बच सकता था, बचाया जा सकता था, और वो बच नहीं पाए। मैं ये कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों। मेरे पिताजी, मैंने जीवन में लगभग पूरे 35 साल का था मैं तब तक। अब जब भी मुझे होश आया, मेरे होश से लेकर उस दिन तक जिस दिन मेरे पिताजी इस पृथ्वी को छोड़ के गए, मैंने कभी भी उनको मेरे से बाद उठते नहीं देखा। अगर कभी मैं गलती से 5 बजे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ भी गया हूँ, तो मैंने उनको उससे भी पहले उठते हुए और योगा करते हुए देखा। और बहुत बार मैंने उनको समाधि में या ध्यान में भी देखा हुआ है। और उनका ये जो क्रम था, या ये जो उनकी हैबिट थी, या ये डिसिप्लिन था, ये उनका ये इस डिसिप्लिन का उन्होंने लाइफ में पालन किया है। एक बहुत ही योगी, मतलब पूरे जीवन भर उन्होंने एक योगा की क्रिया को अपनाया, और उस योगा की क्रिया को वो करते चले गए, और ध्यान भी लगाते थे। और क्रिया योग की जो एक हमारे दुनिया में एक संस्था है, जोगोदा सत्संग सोसाइटी, उनके गुरु हैं स्वामी योगानंद जी, उनके डिसाइपल थे मेरे पिताजी हैं। तो अब लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं घर से बाहर रहता था, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर। लेकिन शुरू में तो रोज़ ही चला जाता था घर में, पर बाद में एक हफ्ते बाद मैं जाता था अपने माँ बाप से मिलने, अपने भाइयों से मिलने, उनके साथ बैठता था। तो एक दिन ऐसे हफ्ते के बाद कई बार 10 दिन भी हो जाते थे। अब शुरू में तो ये रोज़ था, तो देखते देखते जो चीज़ें आपके सामने बदल रही हो ना, वो पता नहीं चलती हैं। वो इतना स्लोली, इतना आहिस्ता से चीज़ें, घटनाएं शेप ले रही होती हैं कि वो आपको पता नहीं चलता है। फिर क्या होता है कि कुछ साल बीतते हैं, तो मेरे पिताजी बीमार हो गए। लेकिन उनका जो सुबह का नियम था वो बराबर था। वो सुबह उन्होंने अपनी योगा करना और ध्यान करना, और जो भी उनकी गुरु द्वारा निर्देशित पद्धति थी उसका वो पालन करते थे। और खाना उनका ऑलमोस्ट पूरी लाइफ में उनका खाना बहुत ही सिंपल रहा है। और मैंने उनको कभी भी होटलों में या वैसे चीज़ों में मैंने देखा नहीं, और ना ही उनको कोई वैसी पार्टीज़ में या लेट नाइट पार्टी था, वैसी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं। तो एक चीज़ ये होने लग गई कि उस टाइम पे वो बीमार हो गए। तो हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, बड़े डॉक्टर हैं। तो जब वो बीमार हो जाते तो उनके पास चले जाते हैं। अब बड़े डॉक्टर हैं, उनको दिखाना, उन्होंने देखना, उन्होंने कहा आपका तो है थोड़ा स्टमक में इशू है, एसिडिटी, दिस एंड दैट। तो उन्होंने वही गैस एंड थोड़ा ये भी लगता था, ये वाली दवाई उनको दे देनी। और पिताजी खुश घर आ गए कि मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और कुछ नहीं निकला। तो ये चीज़ चलती रहेगी, बट स्थिति डिटीरियोरेट होती गई। लेकिन उन्होंने अपना जो, अब जब हमने देखना तो उन्होंने बिल्कुल जिस शानदार, बिल्कुल स्पॉटलेस कपड़े पहन के बैठ जाना, और बाल बिल्कुल बाल अच्छी तरह बनाए हुए, और एक भी बाल उनका इधर का इधर नहीं, इधर का इधर नहीं। तो हम लोगों ने समझना ये बहुत उनकी सेहत अच्छी है। और कभी मैं जाता था तो उनको देखना तो वो अपने लगे हैं, वो अपनी उसमें चल रहे हैं। तो कभी हाल भी नहीं पूछने का हुआ, क्योंकि देखने में ठीक ही लग रहा था, सेहत अच्छी, बिल्कुल शेव उन्होंने रोज़ बना लेनी।
और सब कुछ बड़ा वेल डिसिप्लिन में उनका इस दौरान भी चला, क्योंकि अंदर से क्या कठिनाई थी उसकी कल्पना हमको नहीं हो रही थी। तो ये सारा होते चला गया। तो फिर आहिस्ता 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 इस डॉक्टर के पास लगभग 6-7 महीने हो गए जाते हुए, बट वो कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई, वो कंडीशन ख़राब होती गई और ज़्यादा होती गई। तो एक दिन हम मेरे पिताजी के आगे पीछे जो थे समझदार दोस्त या फ्रेंड्स या भाई, वो भी लोग उस डॉक्टर के पास ही लेके गए। वही एक डॉक्टर था पास में और था मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर। अब वो इलाज जो कर रहा था वो इलाज सब ने ले लिया और डॉक्टर से बात करने लगा, नहीं ये ओके। तो जब इन पिताजी को भी पूछते थे आपका हाल कैसा है, नहीं मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी सेहत हाँ इम्प्रूव हो रही है, बट इम्प्रूव कुछ नहीं हो रही थी। ये हमें आज हम कह सकते हैं, और बाद में हम कह सकते थे कि ये कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो इस तरह ये चलते रहा। तो एक दिन मैं गया तो वो डॉक्टर, उन्होंने अपने आप को बेल ड्रेस किया और डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो मेरी माता ने कहा कि इनके साथ जाने के लिए कोई नहीं आज, तो आज तुम चले जाओ। तो मैं गया डॉक्टर के पास। मैंने कहा, डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट लगाए, देखा, चेक किया, तो डॉक्टर कहता है ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, ये तो बहुत ही एक्सेलेंट कंडीशन में, इनको कुछ भी नहीं हुआ है, ये ठीक है। दवाई आप खा रहे हो ना? हाँ खाइए। तो आप साथ में आप वहम कर रहे हो, आपको कोई वहम है। तो मुझे ये बड़ी थोड़ी लगी कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ये बात कह रहा है कि वहम है। भाई आप कंडीशन देखो या उसका कोई साइंटिफिक रीज़न ढूंढो, उसके लिए आप क्वालिफाइड हो, पर आप कह रहे हो वहम है। मतलब आप एक गांव के आदमी की तरह बात कर रहे हो, जिसने कुछ कभी स्कूल तक ना देखा हो। तो ये हो गया। तो एक दिन दोपहर को मैं अपने घर गया, थोड़ी मुझे चिंता होने लगी थी तब तक, लेकिन पिताजी को पूछना, उन्हें कहना मैं ठीक हूँ। तो ये चलता रहा। तो मैं चला गया एक दिन दोपहर को अपने घर में। तो वहाँ एक यंग, लगभग मेरी ही एज का एक मेरी उस समय 35 साल का था मैं, तो उतनी ही एज का एक वहाँ पे एक लड़का आया हुआ था। तो वो कह रहा था, वो पिताजी से बात कर रहा था। तो पिताजी बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे थे, तो जो भी आता पिताजी मुस्कुराते भी थे, सब कुछ ठीक था। तो उन्होंने एक बात कही, उस भाई भैया ने एक बात कही कि यार हम अंकल को क्यों ना दिल्ली दिखाने ले चलें, मेरा वहाँ पे ससुराल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दिखाने ले जाते हैं। तो अब मैं उस बंदे को पहली बार ज़िंदगी में मिल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल है, मतलब एक आदमी इतना, ये मतलब दुनिया में इतनी शानदार ढंग की इसने अच्छाई दिखाई है। तो मैं चला गया, मैंने कहा जी। तो टिकटें भी हो गई। तो दूसरे दिन हम लोग दिल्ली चले गए और सीधा दिल्ली में ट्रेन से गए। तो गए उनके घर में। जब उनके घर में चले गए तो उनके घर में 2 ही कमरे। तो एक कमरा उनकी सास थी और 2 बेटे उनके। तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में शिफ्ट कर लिया और एक कमरा मैं और मेरे पिताजी और वो भाई साहब भी उधर हम रहने लग गए। अब रहने के आप महीनों तो रहना नहीं था। अब एक दिन रहे वहाँ पे तो पिताजी को उल्टी की फील होती थी, पर उल्टी आती नहीं थी। ऐसा ये 6 महीने से चल रहा था और डॉक्टर को बताया जा रहा था कि इनको उल्टी आती है, पर उल्टी होती नहीं, सिर्फ फील होता है कि उल्टी करना, वॉमिट करना, बट वॉमिट होती नहीं थी। तो ये हो गया। तो ये चले गए, हम वहाँ पहुँच गए। तो दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना था, सर गंगाराम हॉस्पिटल में हम गए। वो भैया भी मेरे साथ थे। हम लोग सर गंगाराम हॉस्पिटल में पहुँचे और डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर ने 5 मिनट लगाए। उसने लिखा कि ये टेस्ट आपके सामने ही है, लैब वहाँ पे करवाइए। तो हम चले गए, हमने टेस्ट करवाए। टेस्ट करवा के उसने कहा कि कल आप रिपोर्ट ले लेना। हम फिर घर आ गए। तो घर आ गए तो दूसरे दिन पिताजी सुबह उठे और
अब चलते हुए जब उनको देखा जाता था तो लगता था कि कुछ दिक्कत ज़रूर है, लेकिन उनको पूछने पे वो कहते ठीक हूँ। और बाथरूम में जहाँ गए, नहा धो के अपनी शेप करके बिल्कुल नया कुर्ता पजामा पहन के बैठ गए। तो मैंने पिताजी को कहा कि अब रिपोर्ट लेने के लिए आपने क्यों जाना है? अब हम रिपोर्ट, डॉक्टर ने तो आपको बाहर से तो कुछ देखना नहीं है, अंदर से ही देखना है, वो तो रिपोर्टों से पता चलेगा। तो मैं आपकी रिपोर्ट दिखवा के हम आ जाते हैं, मैं और भैया जाते हैं, तो रिपोर्ट दिखा के आ जाते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर जो हमें बोलेगा वो करते हैं। हम गए तो हमने रिपोर्टें ली। अब हमको भी कुछ पता तो है नहीं, अब भैया को शायद पता हो भी, पर मुझे तो कुछ पता नहीं था। मैं रिपोर्टों को जब चेक कर रहा हूँ, उसमें एक चीज़ ओके ये ठीक है, दूसरी ठीक है, तीसरी ठीक है, चौथी ठीक है, पांचवी ठीक है, फिर ये KFT, फिर LFT, ये सब चीज़ें देखी। तो KFT में एक चीज़ 5.5 थी, वो होनी चाहिए थी 1 से कम, पर मुझे नहीं ये पता था। अब मेरे को तो, मैं तो, मेरे लिए तो यही चीज़ है ना कि 100 ग्राम सोना और 100 ग्राम पत्थर है तो बराबर है। मेडिकल की मुझे क्या पता, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा अरे यार ये एक हो, एक से, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा यार सारी चीज़ें तो सेट आ रही हैं, एक चीज़ है ये एक 1 से लेस होनी चाहिए, ये मात्र 5 ही है। तो बस ये मुझे लगता है एक आध गोली खाने से मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे, और जम्मू वालों को पता नहीं चल रहा। तो प्लस यूरिया तो बड़ा हुआ, दूसरी चीज़ जो थी यूरिया, यूरिक एसिड, वो बढ़े हुए। तो ये चीज़ें जब हो गई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने एक ही लाइन बोली, उसने बोला, और उस लाइन ने मेरे, उस लाइन ने मेरे नीचे की धरती जो है ना वो खिसका दी। उसने बहुत ही ऐसे नॉर्मली एक लाइन बोल दी, और इनके तो दोनों किडनियाँ डैमेज्ड हैं, दोनों की किडनियाँ इनकी ख़राब हो चुकी हैं। तो ये बात बोली तो मेरे पास आप पूछने के लिए कुछ रह नहीं गया था। तो मेरे को तो एक बहुत ही तगड़ा सा एक सरप्राइज़ और तगड़ा शॉक, और मतलब शायद बाद का दुख तो मुझे इतना नहीं महसूस हुआ जो उस समय ये सुनते हुए हुआ। तो ये हो गया, तो मैंने भैया को बोला, फिर उसमें आधा घंटा तो मेरे को कोई शब्द बोला नहीं गया। फिर डॉक्टर ने हमें कहा कि एडमिट करना है, तो हमने एडमिट करने के लिए आगे हमने कहा चलो कर लेते हैं। तो बाहर आ गए तो आधा घंटा तो मुझे होश नहीं आया। मेरे को ये भी नहीं याद रहा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन भैया ने थोड़ा सा एक चीज़ की, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं घर, अब क्या डिसीजन लेना है। तो फाइनली हमने ये डिसीजन लिया कि पिताजी को बताएंगे नहीं, पिताजी को बताएंगे नहीं इस बारे में। दोस्तों फिर हम घर आ गए तो सब चीज़ें हो रही थी। तो हमने कहा कि कल सुबह डॉक्टर ने एडमिट होने को बोला है, तो हमने कल एडमिट हो जाना है। तो पिताजी कहने लगे ठीक है, हो जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है ना, रिपोर्टें तो दिखाओ मुझे। तो हमने कहा सब ठीक है, माइनस दिस एंड दैट है, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ये हुआ दोस्तों। और ये एक दिन पहले की बात है, अगले दिन उनका देहांत हो गया। और वो तो इस तरह ये होने लग गया। हम कुछ हमें तो उन्होंने फ़ोन पे सबसे बातें की। तो अगले दिन क्या था कि मेरा वहाँ पे कज़न भी रहता है। तो मैंने भैया को बोला, मैं भैया इधर तो थोड़ी कठिनाई है, क्यों ना हम अब ऐसा कर लें कि मेरा कज़न भी आ गया है तो हम उनके घर चले जाएं। तो मैं अपने कज़न के घर ले गया पिताजी को, और नेक्स्ट डे हमने हॉस्पिटल में एडमिट होने जाना था। उस दिन मैं फिर मेरा कज़न आ गया, उसके घर चले गए।
तो शाम को पिताजी सोए हुए मतलब लेटे हुए थे, अभी सोए नहीं थे तो देख रहे थे। तो मैंने एक सत्संग टीवी पे लगा दिया, मैंने कहा आप ये सुनो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जूस पीना है, मुझे अनार का जूस पीना है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं लेने जाता हूँ। तो मैं और कज़न अनार का जूस लेने चले गए। लाजपत नगर दिल्ली की बात है, वहीं पे था मेरे कज़न का घर। तो मैं बाहर जूस लेने गया, तो बाद जब जूस लेने आया तो पिताजी सोए हुए थे। तो मैं साथ में लेट गया। तो 15-20 मिनट के बाद वो जाग गए। जैसे ही जागे तो मुझे कहते हैं, ओ जब जागे तो उनके चेहरे पे एक अच्छी अच्छी स्माइल थी और अच्छा एक सुकून था। और मुझे वो देख के बहुत अच्छा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ये ठीक है। तो ये मुझे कहने लगे गुरुदेव आए थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके गुरुदेव आए थे। मैं कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो कहने लगे, कहते मैंने कहा उनसे बात हुई, उनके गुरुदेव स्वामी योगानंद जी। मैंने कहा उनसे बात हुई आपकी। कहने लगे हाँ, मेरे मेरे मैंने उन्होंने मेरा हाल पूछ रहे थे कैसे है। मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो वो क्या कह रहे थे, कहने लगे, वो कह रहे थे तू घबराना मत, जो भी होगा आराम से हो जाएगा। और तेरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तेरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी डर मत, जो भी होना है बड़े आराम से हो जाएगा। एंड ये होता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो पिताजी के चेहरे पे एक सुकून, एक स्माइल थी। तो मैंने भी उनको कहा कि ये तो एक अच्छी बात है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, कि ये तो एक अचीवमेंट है किसी की भी ज़िंदगी में कि गुरुदेव आ जाए। तो ये हुआ। तो दूसरे दिन मेरे पिताजी जैसे हमेशा होता है, पहले उठ के नहाए धोए, अपनी शेव की और बिल्कुल देखने में नया कुर्ता पजामा पहना और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार। तो हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने, पहले हम अंदर गए तो डॉक्टर ने कहा एक प्रोसीजर होता है बाईपास प्रोसीजर, ये नई चीज़ मेडिकल वर्ल्ड में हुई है, हम ये चीज़ कर लेते हैं तो इससे लेट अस सी इट कैन इम्प्रूव थिंग्स बट देयर इज़ नो गारंटी। तो मैंने कहा ओके। तो कहने लगा मैं पेशेंट से बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने कहा। तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट से बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम पिताजी को अंदर लेके गए तो उन्होंने समझाया क्या आप प्रोसीजर करने वाले हैं। एक सर्जिकल प्रोसीजर होगा जिसमें बाईपास किया जाएगा किडनी के अंदर कुछ, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मुझे एग्जैक्टली अब इसका नाम नहीं पता है इस प्रोसीजर का। तो उन्होंने कहा ये हम करेंगे, इससे चीज़ें इम्प्रूव हो भी जाती हैं ना भी हो, बट इट्स ए चांस, ये हमें चांस लेना चाहिए, डॉक्टर ने कहा। तो पिताजी ने मात्र उनको एक ही लाइन कही कि आप कोशिश कर लो, ये उन्होंने मेरे सामने ही कहा। उसके बाद हम एडमिट हो गए, कमरे में आ गए। तो डॉक्टरों ने शाम को उनको डायलिसिस के लिए भेज दिया। और जब वो डायलिसिस के लिए जा रहे थे ना, तो मैंने उनको बोला, उस दिन उनका हैप्पी बर्थडे था, जन्मदिन था। तो मैंने उनको बोला कि आपका जन्मदिन है आज। तो कहने लगे, ऐसे गर्दन हिलाई। तो वो फिर गए। तो हम तो देख रहे थे उनके डायलिसिस, शीशा था तो शीशे से मैं देख रहा था उनका डायलिसिस होते हुए। डायलिसिस होने के बाद अपने बेड से उठ के उनको दूसरे बेड पे जाना था। वो दैट वाज द सीन, वो सीन इज़ नॉट आई वो मेरे दिमाग में वो सीन अभी फ्रेश है। आई सॉ ए डेड बॉडी वॉकिंग, एक लाश को मैंने उस समय चलते हुए देखा और मेरे को अंदर लग गया कि कुछ क्रॉस गलत होने वाला है। मेरे को मेरे पाँव हिल गए। उसके बाद बेड पे फिर मैंने, आप ये ज़िंदगी में पहली बार, और बीमार होने के सालों से बीमार थे वो, उनका इलाज नहीं हो पाया क्योंकि एक ऐसे डॉक्टर के पास गए
जो सही कर नहीं पाया, जो सही डायग्नोसिस दे नहीं पाया, तो ये इलाज उनको मिला नहीं और इलाज को छोड़ करता रहा डॉक्टर। और जो मेडिसिन इस चीज़ को ख़राब और करती, वही वो चलती लगी, क्योंकि डायग्नोसिस ही कुछ और, जो कुछ था ही नहीं उसका डायग्नोसिस होता रहा सालों से। तो ये चीज़ जब हुई तो पहली बार इस पूरी बीमारी में पहली बार वो अपना पायजामा खुद नहीं पहन पाए, वो मैंने पहनाया अंडर में। और वो पहली बार मैंने पहनाया और वो आखिरी बार मैंने पहनाया। उसके बाद दोबारा पजामा कभी पहनने की आवश्यकता हुई नहीं। तो ये चीज़ हो गई। तो और वो पहली बार ज़िंदगी में मैंने उनको चलते हुए ना देख, मतलब अब वो नहीं चल पा रहे, अब बिस्तरे से उठ के वो चल नहीं पा रहे। तो व्हील चेयर पे उनको वापस ले गए अपने बेड पे। तो उसके बाद कंडीशन ख़राब होती गई और मेरे सामने देखते देखते ही वेंट इनटू कोमा। तो मैं डॉक्टर के पास दौड़ के गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको अब लेके जाना है वहाँ पे आईसीयू में। मैंने कहा जो करना है करो। तो आईसीयू में लेके चले गए और 2 घंटे के बाद डॉक्टर ने हमें बता दिया कि उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों, ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि आज श्राद्ध था। आज उन्हीं का श्राद्ध था, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था। और श्राद्ध करने में गया हुआ था, तो मुझे ये फिर पूरा दिमाग में आया कि मैं ये बात कर लूँ। और एक सिंपल आदमी जिसने जीवन में कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और सिंपल सी लाइफ रखी, और 65 साल की आयु में लगभग 1 साल गलत डायग्नोसिस होने के कारण एक ऐसे डॉक्टर के द्वारा, जो मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर था, जो उनको प्रॉपरली ये भी नहीं बोल पाया डॉक्टर कि आप थोड़ा ये 10 रुपये का एक 50 रुपये का एक टेस्ट है, ये भी करवा के ज़रा देख लो। जब फुल बॉडी का कुछ टेस्ट करवाता तो बीमारी निकल के आ जाती। उसने कुछ नहीं करवाया और इसे केवल ये कहता रहा वहम है, आपको कोई वहम हो रहा है। और हम लोग इस चीज़ से धोखा खा गए। या तो शायद हम थे ही निकम्मे कि धोखा खाना ही था, और जहाँ शायद हम इस चीज़ से अब अपने नाम, अब क्या कह सकता हूँ कि उनका रहने का जो तरीका था वो वेल ग्रूम्ड है, उनके स्पॉटलेस कपड़े हैं, और वो उनको हाल पूछो तो मैं ठीक हूँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो वो अपने जन्मदिन वाले दिन ही पृथ्वी को छोड़ के चले गए, और हम सब ने मिलके इस मुझे लगता है कि बेइंसाफ़ी की उनके साथ, और ये हो गया। अब समझ नहीं आता है कि उस डॉक्टर को करूं क्या। और पिछले आज 19 साल हो रहे हैं, और 19 साल में जब भी याद आती है तो ये इच्छा करती है कि इस डॉक्टर की ना ऐसे की तैसे कर दूँ। पर उसको देखे हुए भी बहुत टाइम हो गया। एविडेंस, जहाँ उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस वैसी हो गई कि कुछ लीगल करने के लिए, या लीगल 1-2 बार वकीलों के पास गए भी हम, तो वकीलों ने भी यही कहा कि अब लीगल इसमें तो कुछ हो नहीं पाएगा, सिर्फ पैसे ही खर्च हो पाएंगे। तो ये भी बात सोचना कि अब पैसे खर्च हो पाएंगे, तो वो भी एक मूर्खता ही थी, या एक अपने रिजॉल्व को अंजाम तक ना पहुँचाना, एक वो बात थी। तो ये एक ऐसा जुल्म हुआ जिस कहानी को अंत प्राप्त नहीं हुआ। इसका कुछ किया जाना चाहिए था, हम लोग कुछ कर नहीं पाए, और ये एक बहुत ही दिल को चुभता है आज की डेट में।
तो ये है दोस्तों, आज उनका श्राद्ध था तो मुझे उनकी बड़ी याद आई और मुझे लगा मैं अपनी स्टोरी आज बताऊं, उनकी स्टोरी बताऊं कि क्या समय देखा उन्होंने अंत में, कैसा समय देखा और किस तरह से वो चले गए। धन्यवाद दोस्तों।